जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसमें हम पवित्र आत्मा पर अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने कई वीडियो किए हैं। पहले वीडियो में हमने पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व पर चर्चा किया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। दूसरे वीडियो में हमने पवित्र आत्मा के देवत्व पर चर्चा किया कि पवित्र आत्मा जैसे पिता परमेश्वर है या यीशु मसीह परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। इस विषय के बारे में चर्चा किया। तीसरे वीडियो में यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का जो योगदान रहा उसके बारे में हमने चर्चा किया। चौथे वीडियो में हमने इस बात को सीखा कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया। और आज के इस 5वें वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पवित्र आत्मा का एक विश्वासी के जीवन में क्या योगदान है, या पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में करने वाले 4 विशेष कार्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उस पहले विषय के साथ जो हम यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में पा सकते हैं। यीशु और निकोदिमोस नाम एक व्यक्ति के बीच में चर्चा हो रहा है और यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय में बोल रहे हैं। और यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 5 और 6 में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यीशु मसीह यहां पर एक विश्वासी के जीवन में होने वाले पवित्र आत्मा का पहले काम के बारे में बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति को नया जन्म देता है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति का शारीरिक जन्म है और एक व्यक्ति का आत्मिक जन्म भी होता है। शारीरिक जन्म जो है उसके माता पिता के द्वारा उसका होता है, लेकिन आत्मिक जो जन्म है वो पवित्र आत्मा के सहारे होता है। और इस आत्मिक जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आत्मिक नया जन्म का मतलब है एक नया जीवन का शुरू होना। एक व्यक्ति पापी के रूप में या एक पापी इंसान के रूप में जी रहा था, लेकिन अब जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उसको एक नया व्यक्ति बना देता है, उसको नया जन्म देता है, उसको नया शुरुआत देता है और उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। यह एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का पहला काम है, नया जन्म देने का वो काम। अब हम आते हैं पवित्र आत्मा का विश्वासी के जीवन में होने वाला जो दूसरा काम है, उसको हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 14 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। यहां पर हम पौलुस के वचनों में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति को जैसे ही उसका नया जन्म होता है उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है, उसको परमेश्वर के परिवार में भी गोद लेता है। यानी एक व्यक्ति जो नया जन्म प्राप्त कर चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के परिवार का वो एक सदस्य बन जाता है। यहां तक कि परमेश्वर को अब्बा या पिता या पापा ऐसे बुला सकता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 से 16। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास कर चुका है उसका नया शुरुआत हुआ है, नया जन्म हुआ है, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश कर चुका है और उसी समय पवित्र आत्मा जो है ले पालकपन का वो आत्मा हमें परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाता है।
यहां तक कि परमेश्वर के आत्मा के सहारे हम परमेश्वर को हे अब्बा या हे पिता कर पुकार सकते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही भी देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। देखो, परमेश्वर का आत्मा हमारे मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर हमारे जीवन में कार्य किस प्रकार करना शुरू कर देता है। तो पहला काम पवित्र आत्मा का हमें नया जन्म देना है, और दूसरा काम जो है हमें परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाना है। यहां तक कि पवित्र आत्मा को लेपालकपन का आत्मा ऐसे बोला गया है। अब हम आते हैं तीसरे उस पवित्र आत्मा के कार्य की तरफ, जिसको हम रोमियो की पत्री में ही पाते हैं। पौलुस इन चीजों का वर्णन देते हुए 8वें अध्याय में इस प्रकार बताते हैं कि पवित्र आत्मा जब एक विश्वासी के जीवन में आता है तो उस विश्वासी के जीवन को बदल डालता है और उसको शुद्धिकरण के प्रक्रिया से लेकर जाता है। पवित्र आत्मा पवित्र होने के कारण वो जब एक विश्वासी के अंदर आता है तो विश्वासी को भी पवित्र बनाता है। एक विश्वासी का अपने शरीर के साथ जो संघर्ष है, यानी पापमय स्वभाव के साथ जो संघर्ष है, उस संघर्ष में पवित्र आत्मा है जो उसकी सहायता करता है और उसको शुद्ध बनाए रहने में उसकी मदद करता है। तो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पूरा एक ऐसा अध्याय है जो इस विषय के बारे में चर्चा करता है, लेकिन हम कुछ आयतों को इसके अंदर से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी पौलुस हमें यह सिखा रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक जो शरीर के मर्जी के अनुसार, शरीर के इच्छा के अनुसार, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते चलता है, और दूसरा जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा के चलाए जाने के अनुसार चलाया जाता है, आत्मा के अभिलाषाओं को पूरा करता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाने वाला, शारीरिक मर्जी के अनुसार चलने वाला, उसका जीवन मृत्यु में समाप्त होगा, लेकिन जो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो जीवन और शांति को प्राप्त करता है। मर्जी आपकी है। एक विश्वासी होने के नाते आप एक शारीरिक जीवन शैली को भी जी सकते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन शैली को भी जी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रीति को अपनाते हैं तो अंत में वो पाप और मृत्यु में समाप्त होगा, लेकिन आत्मा के द्वारा जो चलाया जाता है वो जीवन और शांति को प्राप्त करता है। अब इसी अध्याय 8वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन भी हम पढ़ते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यानी पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति के अंदर वास करता है तो वो एक मसीह का संतान है, मसीह का अनुयायी है, और ये शरीर जो उसका फिर है वो पाप के लिए मर चुका है। यानी वो पाप से अब कोई संबंध रखना पसंद नहीं करता है, बल्कि उसके शरीर को पवित्र आत्मा के सहायता के सहारे वो धार्मिकता के कार्यों को करने के लिए समर्पित करता है। यानी पवित्र आत्मा देखो एक विश्वासी के जीवन में ना केवल नया जन्म देता है, ना केवल उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है, ना केवल उसको परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाता है, वो सब छुटकी में हो जाता है, लेकिन जीवन भर के लिए अब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में काम करता है ताकि उसको शुद्धिकरण के प्रक्रिया में आगे बढ़ाएं, उसको पवित्र जीवन जीने में सहायता करे। अब इसी अध्याय उसका 26वें वचन में जब हम आते हैं, वो
पौलुस हमें बताते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलता में सहायता देकर हमें प्रार्थना करने की भी सहायता करता है ताकि ये पवित्रताई के जीवन में हम आगे बढ़े। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26वां वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हमें प्रार्थना किस विषय के लिए करना है या कैसे करना है। हमारे जीवन के इन दुर्बलताओं को समझकर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो हमारी सहायता करता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा था कि वो एक और सहायक होगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहां पर पौलुस हमसे बताते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, प्रार्थना करने में हमारी वो सहायता करता है। इस रोमियो की पत्री 8 अध्याय में बहुत सारे बातें हैं जो शुद्धिकरण के बारे में हमें सिखाता है और पवित्र आत्मा का उसमें जो योगदान है उसके बारे में सिखाता है। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं कि हम उन सारे बातों की चर्चा इस वीडियो में करें, लेकिन मेरा अनुरोध आपसे है कि आप इस 8वें अध्याय को स्वयं से पढ़कर इस विषय के बारे में चर्चा करें। पवित्र आत्मा का विश्वासियों के जीवन में एक और जो कार्य है उसके बारे में मैं बताकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं, और इसके लिए हम जाते हैं गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22 से लेकर 25 वचन तक। यहां पर एक विश्वासी के जीवन में आत्मा के निरंतर वास करने के कारण निकलने वाले आत्मा के फलों की चर्चा हो रही है। यानी एक व्यक्ति जब आत्मा से भरपूर है, आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा से भरपूर है, पवित्र आत्मा से चलाया जाता है, तो उसके जीवन से निकलने वाले फलों की चर्चा जो है यहां पर हो रहा है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 से लेकर आगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। वहां पर 9 चीजों की चर्चा हुई है, और एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है तो उसके जीवन से कौन कौन से फल निकलते हैं। आनंद का वो फल शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इस एक एक चीज पर हम लेकर उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए समय नहीं है। लेकिन मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है उसके जीवन से इस प्रकार के फल निकलते हैं। आगे पौलुस कहता है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब इसी अध्याय में शरीर के अनुसार चलाए जाने वाले व्यक्ति के जीवन से निकलने वाले फलों की चर्चा हुई है, और वो जो है क्रूरता और व्यभिचार और इस प्रकार के शारीरिक फल है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया में चलाया जाता है उसके जीवन में शरीर के लालसाओं का और अभिलाषाओं का फल नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसने अपने शारीरिक इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाया है। और 25वें आयत में पौलुस कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यानी जो व्यक्ति आत्मा को अपने अंदर होने का दावा करता है वो आत्मा के द्वारा चलाया जाए और आत्मा के वरदानों को, आत्मा के फलों को अपने जीवन में दिखाएं, ऐसे हमें पौलुस यहां पर सिखाता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाने वाले 4 कार्यों के बारे में हमने चर्चा किया। नंबर 1, उसका नया जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। नंबर 2, परमेश्वर के परिवार में
वो गोद लिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। नंबर 3, एक विश्वासी के जीवन में शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा का काम होता है। और नंबर 4, एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है तो आत्मा का फल जो है उसके जीवन से निकलता है। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। मेरा प्रार्थना आपके लिए यही है कि आप आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले एक व्यक्ति हो और परमेश्वर के आत्मा के फलों को अपने जीवन से निकालने वाले एक व्यक्ति हो। परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ आशीष दे।